Good morning, my dear students. We have completed chapter 1. सब यूनिट थर्ड हमने कंप्लीट करके ही चैप्टर 1 जो है बेटा, जो 3 सब यूनिट्स का बना था, बड़ा चैप्टर था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 सब यूनिट्स किए हमने। तो थियोरेटिकल पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने कंप्लीट किया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द सब यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये न्यूमेरिकल्स बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Before going to start the numericals of this subunit, we have certain number of formulae which are: first, electric flux phi E होता है बराबर सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। सिंपली हम लिख सकते हैं E इंटू एस, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल सेकंड, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है गॉसेस थ्योरम का या गॉसेस लॉ का। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बराबर 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, दिस वन, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला है लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज पर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी λ/2πε0 r, ठीक है। एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कहीं पर अगर यूज होगी तो यूज करेंगे, E = 1/4πε0 Q/r²। तो फिर जब हमने कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज देखा, उसमें फॉर्मूला आई थी E = σ/2ε0। और हमें फॉर्मूलाए 2 इसमें इंक्लूड करनी है, लगेगी जरूरत, जैसे ये लैम्डा यहां पर है या सिग्मा यहां पर है। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L, और 8th फॉर्मूला है सिग्मा = Q/S, चार्ज पर यूनिट एरिया। बेटा फॉर्मूलाए जब तक आप लोगों को याद नहीं होंगे, यू कांट सॉल्व न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल्स, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, these formulas must you have to remember, ठीक है बेटा। now we are going to start the numericals. numerical number 1 अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। एक क्यूब है, मैं आपको समझाता हूं न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट, दिस इज ए क्यूब, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर दीजिए। क्यूब है, ठीक है बेटा। इस क्यूब के अंदर 3 माइक्रोकूलम, 3.0 माइक्रोकूलम लिखा है, चार्ज रखा गया है। क्यू है, क्यू का मतलब है 3.0 माइक्रोकूलम चार्ज इस क्यूब के अंदर रखा गया है। मान लीजिए ये है क्यूब, इस क्यूब के अंदर 3 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए। इस क्यूब की जो साइड है, इट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला काम है आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा, थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट थ्रू द होल क्यूब। पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? पूरे, शाबाश। सेकंड, ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस है ईच साइड ऑफ द क्यूब, क्वेश्चन के हिसाब से।
मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दीज न्यूमेरिकल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर नीट, JEE, स्टेट बोर्ड्स एंड CBSE स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स के लिए या इन एग्जामिनेशंस के लिए दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पर फिर से आएंगे। एक क्यूब है, मान लीजिए दिस इज क्यूब। इस क्यूब के अंदर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक, आपको बताना है पूरे क्यूब से इधर से भी कितना बाहर आएगा, इधर से भी कितना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, वैसे। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमें, पूरे क्यूब से कितना आएगा। इसके बाद एक फेज से कितना, ईच फेज से, इस फेज से कितना आएगा, या इस फेज से कितना आ सकता है, इससे फेज से, ईच फेज से, हर किसी फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए इस क्यूब के है कितने फेसेस। इधर देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। कितने फेसेस है इस क्यूब के? 6 फेसेस है। इस क्यूब के भी 6 फेसेस है। सेकंड पार्ट में हमें जरूरत पड़ेगा, क्यूब के 6 फेसेस है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए बेटा क्यू हियर, क्यू कितना है? 3 माइक्रोकूलम। 3.0 मीन्स 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस, इसके क्लोज्ड सरफेस है, ये तो क्लोज्ड सरफेस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना आएगा? इधर से भी कितना निकलेगा, 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 हर साइड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। वी नो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE, ये वाले, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। ठीक है बेटा। 1/ε0, ε0 का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ। यहां पर वैल्यू लगाएंगे, 1/ε0 का मतलब है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई, शाबाश बेटा, मल्टीप्लाई आएगा क्यू। क्यू का मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बेटा। कैलकुलेशन करने पर ये आएगा बेटा 3.39 इंटू 10⁻⁵। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट मैंने बताया हुआ है, ई इंटू एस होता है, ई इंटू एस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई का न्यूटन पर मीटर, एस का मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या कूलम रेज पावर -1। इस तरीके से ये है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज पावर -1। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। इसका मतलब पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकला बेटा? शाबाश। ये अब फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया। अब ईच फेस, दूसरा पार्ट है ईच फेस ऑफ द क्यूब। एक फेस से कितना निकलेगा, मतलब हर किसी फेस कितना कितना हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोवाइड करेगा। अब मुझे बता दीजिए इसमें कितने फेसेस टोटल है? 6 फेसेस है। सेकंड पार्ट है 6 फेसेस टोटल है। एक फेस से देखेंगे फ्लक्स, इधर देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पूरे डायग्राम से, पूरे क्यूब से निकलता है 1/ε0 इंटू क्यूब। पूरे 6 फेसेस से इतना निकलता है। एक फेस से कितना निकलेगा? φE'। एक फेस से हो गया 1/6। 6 फेसेस से 6 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई दिस। एक फेस से आएगा 1/6 टाइम्स
क्योंकि 6 फेसेस है, 6 फेसेस से आएगा 6 मल्टीप्लाई 1/6 इंटू वो बन गया 1/ε0 टाइम्स क्यू। अगर 6 फेसेस है, एक फेस से कितना आएगा 1/6, तो 1/6 ऐसे लिखेंगे 1/ε0 टाइम्स क्यू। 1/ε0 टाइम्स क्यू का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये आया है, शाबाश। 1/6 मल्टीप्लाई ये 3.39 इंटू 10⁵ कैलकुलेशन कर दीजिए, रिजल्ट आएगा बेटा 5.6 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज पावर -1। बेटा एक फेस से इतना फ्लक्स निकलेगा, पूरे 6 फेसेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। पूरे 6 फेसेस का मतलब टोटल फ्लक्स इस क्यूब से इतना निकलेगा, एक फेस से सिर्फ इतना फ्लक्स निकलेगा। समझ आया? क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, एक फेस से इतना निकलेगा, दूसरे फेस से फिर से इतना, तीसरे फेस से फिर से इतना, टोटल फ्लक्स कितना निकला ये। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, नहीं आएगा समझ मुझे बता दीजिए कहां पर नहीं समझ आया। यह है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, याद रखिए जब तक आप लोग खुद न्यूमेरिकल्स को नहीं करोगे नहीं आएंगे। यू हैव टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ। मैं आप लोगों को बोर्ड पर समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 2, शाबाश बेटा, फटाफट करते जाएंगे आप। ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्लेस्ड, ए पॉइंट चार्ज मैं आपको समझाता हूं। ये फिर से क्यूब दिया है, ठीक है बेटा, दिस इज द क्यूब, अगेन इट इज क्यूब। अच्छा, साइड है इसका, हर कोई साइड है इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इधर देखो, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है, बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है, इस बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है एक चार्ज को। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर अबो रखा एक चार्ज, कितना? 5 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। तो 5 माइक्रोकूलम रखा गया है 2 सेंटीमीटर ऊपर, इसका मतलब सेंटर पर रखा गया। तो आप लोगों को बताना है बेटा, अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है चार्ज, आप लोगों को बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा पूरे क्यूब से, ठीक है बेटा। यह है क्वेश्चन। 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है 2 सेंटीमीटर अबो, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक चीज मैं बताता हूं, चार्ज चाहे यहां पर हो, चार्ज यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तब भी बाहर आना है, चाहे बॉल के अंदर चार्ज कहां पर भी हो, चाहे इस क्यूब के अंदर बेटा चार्ज कहीं पर भी हो, चार्ज इसके अंदर यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो चार्ज हो, फ्लक्स तो तब भी बाहर आना है। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा इससे? शाबाश बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे, phi इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। क्यू कितना है? 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई क्यू 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 phi e। इसको कैलकुलेशन करने पर ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन।
इसका मतलब हो गया चाहे आप लोग चार्ज को कहीं पर भी रख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं, फ्लक्स तो उतना ही आना है 1/ε0 टाइम्स क्यू टोटल फ्लक्स। एक फेज से बोलेंगे तो 1/6 करेंगे, ठीक, अंडरस्टैंड, शाबाश बेटा। इनको कैलकुलेशन करने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 5.65 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज पावर -1। ये आ गया आंसर, सिंपल क्वेश्चन। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस व्हेन द चार्ज इज अबव 2 सेंटीमीटर इनसाइड द क्यूब, ठीक, बिल्कुल सिंपल। नाउ द न्यूमेरिकल नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। नाउ द न्यूमेरिकल नंबर 3, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है बेटा, बिल्कुल इजी। इधर सुनिए, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है बेटा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। एनक्लोज इज ए चार्ज, इसमें चार्ज है बेटा Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये बेटा एक क्लोज्ड सरफेस है जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसके अंदर चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, रिमेंबर इट। अच्छा, पहला पार्ट है, हमें बताना है इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बाहर, ठीक। पहला पार्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, अगर इसका रेडियस पहले बेटा है r, कितना रेडियस है r। सेकंड पार्ट है अगर इस रेडियस को बढ़ा देंगे, मान लीजिए 2r कर देंगे। यहां पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बताता हूं तो फिर दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट है अगर इसका रेडियस डबल कर देंगे, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना करेंगे, डबल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या असर पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन इज देयर इज ए गॉसियन क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है स्फीयर की शेप में। इस स्फीयर की शेप में एक चार्ज है, कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक। और आप इस, मान लीजिए ये जो गॉसियन सरफेस है, आपको बताना है इस गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बाहर। सेकंड पार्ट है अगर इस गॉसियन सरफेस का हम रेडियस डबल करेंगे, अगर पहले r था अब 2r कर देंगे रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या असर पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन, रिमेंबर ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी फिर पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। अब पहला पार्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। φe टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट पार्ट के लिए 1/ε0 टाइम्स क्यू, ये फॉर्मूला है, ये चेंज थोड़ी होगी, ये हर किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए यही है। तो 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 17.7 इंटू 10⁻⁻8 फ्लक्स है। अब तो फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट तो आप लोगों को जबानी याद हो गया होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज पावर -1 या पर कूलम। कैलकुलेशन कर दीजिए बेटा, φe इज इक्वल टू, कैलकुलेशन जब करोगे तो इट कम्स 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज पावर -1। ये आ गया पूरे गॉसियन स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम। समझ आया बेटा? नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ऐसा पार्ट अभी आप लोगों ने नहीं किया। सेकेंड पार्ट बोलते हैं अगर इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो डबल कर देंगे। डबल का मतलब हो गया, अगर पहले गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना था r, अब इस गॉसियन सरफेस को उठा के हम रेडियस कितना करेंगे बेटा 2r। कितना करेंगे 2r। रेडियस इज डबल्ड। तो रेडियस डबल करने पर तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सेम होगा ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो तब भी यहीं बाहर आए नहीं। इधर देख लीजिए, तब भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आएंगी। ये तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ट्रेवल अप टू इन्फिनिटी। लेकिन ये थोड़ी चेंज हो गई है इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज है बेटा, ये जितना फ्लक्स पहले देता था अब भी उतना ही फ्लक्स देगा। रेडियस के बढ़ाने से या रेडियस के कम करने से, अगर आप रेडियस कम भी करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस बढ़ा दोगे तब भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता। फ्लक्स तो आप लोगों को पता है 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये क्यू के मैग्नीट्यूड पर असर ये डिपेंड करता है, लेकिन किसी डिस्टेंस r पर ये डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट रिमेन्स द सेम। इट रिमेन्स द सेम। चाहे आप लोग रेडियस स्फीयर का बढ़ा दोगे चाहे कम कर दोगे, देयर इज नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स द सेम whether you increase the radius of the sphere or you decrease the radius of the Gaussian sphere। तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। जब रेडियस r था तब भी फ्लक्स इतना ही है, जब रेडियस डबल कर देंगे तब भी फ्लक्स इतना ही रहेगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक, रेडियस चाहे हाफ करोगे या डबल करोगे कोई फर्क नहीं, फ्लक्स रिमेन्स द सेम। समझ आया? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ अगेन ए न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। ये भी ऐसी न्यूमेरिकल तो बेटा पेपर में आती रहती है। न्यूमेरिकल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, न्यूमेरिकल है एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, एन इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, एन इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज produces a field of electric field 4.5 into 10 raised power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 meter. Calculate linear charge density. बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। इधर सुनो, ये एक लाइन चार्ज है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऐसे। तो 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। ठीक है बेटा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, E का वैल्यू जो है वो है 4.5 इंटू 10 रेज पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो
आप लोगों को बताना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है लैम्डा। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन। एक इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और एक पॉइंट P है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम दिस लाइन चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आप लोगों को कैलकुलेट करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा निकालना है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। लैम्डा निकालना है। वी नो, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी नो फॉर्मूला नंबर 3, ये है फॉर्मूला। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज इज गिवन बाय E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r। ठीक। और एक चीज मैं यहां पर बताता हूं, r कितना दिया गया है 2 मीटर। सब चीजें आपके सामने हैं, न्यूमेरिकल पेपर में आ सकती है। तो लैम्डा निकालना है बेटा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू ई। ये इधर चला गया, ठीक। 2 का वैल्यू ऐसे ही रखोगे, पाई का 3.14, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12, आर का 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यू। अच्छा, लैम्डा है चार्ज। लैम्डा होता है Q अपॉन L, इसका यूनिट आएगा कूलम पर मीटर। तो यहां पर आएगा कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैलकुलेशन करो बेटा। कैलकुलेशन करने पर 2 को इसको मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा विल बिकम 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ आया बेटा? यही क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो आप लोगों को मैं इन क्वेश्चंस का जो मैंने आप लोगों को आज कराए, ये आप लोगों को रफ पर करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा पेपर में, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस। ये न्यूमेरिकल्स आज के लिए है। द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स we will do on next video। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं वीडियो सेंड करूंगा, उसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू, हैव ए गुड डे।